अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या है हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़ा का सच। इमाम हुसैन के घोड़े पर कुछ मनगढ़ंत किस्से बनाकर पेश किया जाता है कि इमाम हुसैन का घोड़ा था, वह करबला तशरीफ लाए तो उनके पास एक घोड़ा था जिसका नाम जुलजनाह था और करबला में उनके पास घोड़ा था। इमाम हुसैन के शहीद होने के बाद घोड़ा रोने लगा, अपने सर के बालों को खून से रंग दिया इत्यादि, जो कि सरासर गलत है या सही, इस पर एक मालूमात हासिल करते हैं नीचे। और यह मुसन्निफ मुल्ला हुसैन काशफी ने अपनी किताबों में लिखा है, जो कि शिया मौलवी हैं। एक बार फिर रौस्तुश शुहदा। रौस्तुश शुहदा का एक गैर मुअतबर किताब है जिसमें झूठे किस्से कहानियों की भरमार है। इसका मुसन्निफ मुल्ला हुसैन काशफी ऐसे वाक़ियात घड़ने में माहिर है जिनसे मातम को फ़रोग़ दिया जा सके। मौसूफ अगर चाहें तो इमाम जैनुल आबिदीन की मुलाकात हज़रते अब्दुल्लाह बिन मुबारक से करवा देते हैं, मैदान करबला में शादी करवा देते हैं। इमाम मुस्लिम के बच्चों पर ऐसा अफसाना लिख देते हैं कि इसकी असल कहीं नहीं मिलती। इन्हीं वाक़ियात में से एक इमाम हुसैन के घोड़े जुलजनाह का वाक़िया है। मुल्ला हुसैन काशफी लिखता है कि इमाम हुसैन की शहादत के बाद आपका इमाम हुसैन का घोड़ा जुलजनाह बेकरार होकर चारों तरफ भागने लगा। फिर कुछ देर बाद वापस आकर उसने अपनी पेशानी के बाल खून से तर किए और अपनी आंखों से आंसू बहाता हुआ खेमे की तरफ लौट आया। जब अहले बैत ने देखा तो उन्होंने फरियाद करते हुए घोड़े से फरमाया कि ए जुलजनाह, तूने इमाम के साथ ये क्या किया? तू उन्हें साथ लेकर गया था, वापस क्यों नहीं लाया? आखिर तू किस दिल के साथ उन्हें दुश्मनों के बीच छोड़ आया है? अहले बैत नौहा कर रहे थे और जुलजनाह गर्दन झुकाए रो रहा था और अपने चेहरे को इमाम जैनुल आबिदीन के पांव पर मल रहा था। फिर उस घोड़े ने जमीन पर सर मारा और किसी शख्स को उसका निशान ना मिल सका। ये फर्जी और मनगढ़ंत किस्सा मुल्ला हुसैन काशफी ने शियों की किताब से नकल किया है। किसी मुअतबर किताब में इसका कोई तज़किरा नहीं है। ऐसे वाक़ियात घड़ने का सिर्फ एक मकसद है और वो है नौहा ख्वानी को फ़रोग़ देना। पहली बात तो ये है कि इमाम हुसैन ने करबला तक ऊँटनी पर सफ़र किया, तो ये इमाम हुसैन का घोड़ा कहाँ से आ गया? मैदान करबला में इमाम हुसैन का घोड़ा। इमाम सुयूती और शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहेलवी रहीमहुल्लाह लिखते हैं कि हज़रते अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मकाम पर फरमाया कि ये वो जगह है जहाँ शहीदाने करबला के ऊँट बैठेंगे और उनके कुजाओं की जगह ये है और इस जगह उनका खून गिराया जाएगा। हज़रते अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने एक जगह की निशानदेही करते हुए फरमाया कि यहाँ उनके ऊँट बैठेंगे, जिससे साबित होता है कि करबला में इमाम हुसैन के पास घोड़े नहीं थे। कुछ शियों ने लिखा है कि जब इमाम हुसैन रवाना होने लगे तो आपके भाई मोहम्मद बिन हनफिया ने आपको रोकने के लिए आपकी ऊँटनी की नकील पकड़ ली, यानी आप ऊँटनी पर सवार थे। तारीख़ तबरी में है कि रास्ते में इमाम हुसैन ने फ़िज़दक शायर से बातें की और फिर अपनी सवारी ऊँटनी को हरकत दी। कुछ किताबों में इमाम हुसैन का ये कौल मौजूद है कि आपने फरमाया, ये करबला मसाइब की जगह है, ये हमारे ऊँटनियों के बिठाने की जगह है, ये हमारे कुजावे रखने की जगह है और ये हमारे मर्दों की शहादत गाह है। एक शिया लिखता है कि इमाम हुसैन ने खिताब फरमाया, फिर अपनी ऊँटनी बिठाई। शियों की एक बड़ी किताब बिहारुल अनवार में भी ये मौजूद है। बिहारुल अनवार में ये भी है कि मोहम्मद बिन हनफिया ने इमाम हुसैन को रोकने के लिए ऊँटनी की नकील पकड़ ली। इनके अलावा और भी कुछ कुतुब में ऊँटनियों का ही जिक्र है। अल कामिल में है कि इमाम हुसैन अपनी ऊँटनी पर सवार हुए और बुलंद आवाज से आवाज दी, जिसे सब लोगों ने सुना। एक शिया लिखता है कि मैंने ये इमाम हुसैन का घोड़ा जुलजनाह का नाम हदीस, अखबार और तारीख की किसी मोतबर किताब में नहीं देखा। इन तमाम हवाला जात से साबित होता है कि इमाम हुसैन के पास घोड़े नहीं थे, लेकिन कुछ लोग ना जाने कहां से घोड़े ले आते हैं। वैसे जो लोग इमाम जैनुल आबिदीन की मुलाकात हज़रते अब्दुल्लाह बिन मुबारक से करवा सकते हैं, मैदान करबला में शादी करवा सकते हैं, उनके लिए ऊँटों को भगाकर घोड़े लाना कोई बड़ी बात नहीं है।
मौजिज़ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।